नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शबरी और राम की कथा। शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही सरल और करुणामयी स्वभाव की थी। शबरी के मन में समाज के हर वर्ग के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना थी। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव में कई जानवरों की बलि दी जा रही है। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि वो ऐसे समाज से दूर रहकर जीवन बिताएगी जहाँ अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया जाए। इसीलिए वो अपने घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रहने लगी। वो मान ऋषि मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। शबरी ने उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई और उनके आश्रम में सेवा करने लगी। मतंग मुनि उसकी निष्ठा और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे दीक्षा दी। शबरी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मतंग मुनि ने शबरी को ये आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री राम एक दिन उसके आश्रम में आएंगे और उसे दर्शन देंगे। ये सुनकर शबरी का जीवन केवल भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में समर्पित हो गया। उसने अपने आश्रम में हर दिन साफ सफाई की, फूलों से जगह को सजाया ताकि जब भगवान राम आए तो वो उन्हें सर्वोत्तम तरीके से स्वागत कर सके। वो रोजाना जंगल में जाती, ताजे फूलों को तोड़ती और उन्हें भगवान राम के आगमन के लिए सजा कर रखती। उसके मन में ये विश्वास और प्रेम था कि भगवान राम अवश्य एक दिन आएंगे और उसे दर्शन देंगे। शबरी का ये समर्पण और अटूट विश्वास उसकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। शबरी की प्रतीक्षा के दिन आखिरकार समाप्त हुए। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में अयोध्या से निकले थे, तब वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में घूमते हुए शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने उन्हें दूर से देखा और उसकी आंखों में आंसू धारा बह निकली। उसकी वर्षों की भक्ति और प्रतीक्षा का फल आखिरकार सामने था। वो तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण के स्वागत के लिए दौड़ी और उन्हें अपने आश्रम में आदर पूर्वक बैठाया। शबरी ने अपने आश्रम में उनके लिए जगह जगह फूल बिछाए थे और भगवान राम का स्वागत अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से किया। शबरी ने भगवान राम के लिए जंगल से ताजे बेर इकट्ठे किए थे। वो चाहती थी कि भगवान को सबसे अच्छे और मीठे बेर ही खिलाए। इसीलिए उसने एक एक बेर को खुद चख कर देखा कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा खट्टा। उसने केवल मीठे बेर ही भगवान राम को अर्पित किए। भगवान राम ने शबरी की भक्ति और समर्पण को समझा और उसके चखे हुए बेर बड़े प्रेम से स्वीकार किए। ये दृश्य दर्शाता है कि भगवान के लिए भोजन या वस्त्र का बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भक्त का प्रेम और समर्पण ही उनके लिए सबसे मूल्यवान होता है। शबरी के बेर जो सामान्य रूप से अयोग्य माने जाते, भगवान राम ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किए क्योंकि वो शुद्ध हृदय से अर्पित थे। शबरी की भक्ति और समर्पण से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया। शबरी ने राम से उनके कर्तव्यों और धर्म के बारे में मार्गदर्शन मांगा। भगवान राम ने उसे 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया जिन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है। 1 संतों के संग सच्चे भक्तों की संगति करना, 2 कथाओं का श्रवण, भगवान की महिमा और कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना, 3 दास भाव, भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनकी सेवा करना, 4 गुणगान, भगवान के गुणों का गायन करना, 5 निस्वार्थ सेवा, बिना किसी अपेक्षा के भगवान की सेवा करना, 6 विनम्रता, अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के समक्ष विनम्र रहना, 7 वैराग्य, संसारिक माया मोह से दूर रहना और केवल भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करना, 8 सच्ची श्रद्धा, भगवान पर अटूट विश्वास करना,
9 समर्पण, अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को अर्पित करना। शबरी ने भगवान राम से ये महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और भगवान राम ने उसे अपने साक्षात दर्शन से धन्य कर दिया। इसके बाद भगवान राम ने शबरी से सीता की खोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। शबरी ने उन्हें पर्वत पर रहने वाली सुग्रीव से मिलने का सुझाव दिया, जो उनकी मदद कर सकता था। राम ने शबरी की बात मानकर सुग्रीव से मिलने का निश्चय किया। भगवान राम के जाने के बाद शबरी का जीवन पूर्ण हो गया था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था और उसके हृदय में कोई और इच्छा शेष नहीं थी। शबरी ने अपने गुरु मतंग मुनि और भगवान राम की आज्ञा के अनुसार अपने भौतिक देह का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त किया। शबरी और राम की ये कथा भारतीय धर्म और संस्कृति में भक्ति और समर्पण के महत्व को गहराई से समझाती है। शबरी समाज के निचले वर्ग से होने के बावजूद अपनी भक्ति और निष्ठा से भगवान राम के दिल तक पहुंची। भगवान ने उसके चखे हुए बेर स्वीकार कर ये संदेश दिया कि भक्त का प्रेम और समर्पण ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। शबरी की प्रतीक्षा, उसकी सेवा और भगवान के प्रति अटूट प्रेम यही दिखाता है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। जाति, उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति से परे जो भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। शबरी की कथा ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य और प्रतीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शबरी की भक्ति और राम की कृपा का ये अद्भुत मिलन एक उदाहरण है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की भक्ति का मान रखते हैं और उनके प्रेम का आदर करते हैं। तो ये थी शबरी और राम की कथा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।